एक गांव में एक विधवा रहती थी। उसकी दो बेटियां थीं। पूनम और पूजा उनका नाम था। पूनम बहुत ही लड़ाकू लड़की थी। वह काम धाम से जीक चुराया करती थी, जबकि पूजा भोली और मेहनती लड़की थी। पूजा सारा दिन काम में जुटी रहती थी, फिर भी वह बूढ़ी माँ अपनी बेटी पूनम का ही पक्ष लेती। पूनम को वो बहुत माना करती थी, इसलिए उससे कोई काम नहीं करवाती थी। घर के सारे काम पूजा को ही करना होता था। एक बार पूजा पानी भरने कुएं पर गई। वहां उसने एक बुढ़िया को बैठे देखा। बुढ़िया पूजा को देख गिड़गिड़ा कर बोली, बेटी थोड़ा पानी तो पिला दे, प्यास से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। पूजा ने बुढ़िया पर दया खाते हुए कहा, जरूर पिलाऊंगी दादी। और उस बूढ़ी औरत को उसने पानी पिलाया। ठंडा पानी पीकर बुढ़िया ने पूजा को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ दिन बाद पूजा की माँ पूजा से नाराज हो गई। उसकी माँ ने पूजा को खूब पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी पूजा जाए तो कहाँ जाए, घर लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर वो किसी को जानती नहीं थी। इसी उधेड़बुन में वह रोती रोती बस्ती से बाहर चली गई। चलते चलते दिन डूब गया और शाम हो गई थी। उसने देखा कि बुढ़िया सामने खड़ी हुई है। उस बुढ़िया को देखते ही पूजा के मुंह से निकल पड़ा, अरे ये तो वही है जिसे मैंने पानी पिलाया था। बुढ़िया ने पूजा को देखा तो उसे पहचान गई और पूजा से पूछा कि बिटिया तुम यहाँ क्या कर रही हो। पूजा ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे बहुत पीटा और घर से बाहर निकाल दिया है। बूढ़ी औरत ने आगे पूछा, क्यों मारा तुम्हारी माँ ने। पूजा ने कहा, क्योंकि माँ मुझे प्यार नहीं करती और जो काम करती हूँ उसमें गलती निकालकर बड़ी बहन का पक्ष लेकर मुझे पीटती है। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, पर एक बात ध्यान रखना, मेरी किसी भी बात पर हंसना नहीं। पूजा ने बूढ़ी औरत की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया और चुपचाप बूढ़ी औरत के साथ चल दी। कुछ दूर चलते ही पूजा ने देखा कि कुल्हाड़ियाँ हवा में लटक रही हैं और आपस में लड़ रही हैं। कुछ और आगे बढ़ने पर उसे दिखाई दिया कि दो हाथ भी हवा में लटक रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। फिर लड़ते हुए उसे दो पैर और दो सिर भी दिखाई दिए। सामने एक कुटिया दिखाई दी। पूजा और वह बूढ़ी औरत उस कुटिया के अंदर चली गई। बूढ़ी औरत कुर्सी पर बैठ गई और पूजा को बताया कि रसोई में बर्तन रखे हुए हैं, जाकर खाना बना लो। सुबह से मैं भूखी हूँ और तुम भी भूखी होगी। पूजा जैसे ही रसोई की ओर जाने लगी, बुढ़िया ने अपना सिर अपने हाथों से उठाया और अपने पैर के पास रख दिया। पूजा ने बिना सिर वाली बुढ़िया को देखा तो उसे आश्चर्य हुआ, फिर भी वह चुप रही। कुछ देर बाद बुढ़िया ने सिर उठाकर फिर से धड़ पर रख लिया और पहले की तरह दिखने लगी। चावल का एक दाना पूजा की ओर बढ़ाते हुए बुढ़िया ने पूजा से कहा कि ये लो चावल का दाना और इसे पतीले में पकाने के लिए चढ़ा दो। पूजा ने बिना कुछ पूछे उस चावल के दाने को पतीले में चढ़ा दिया। थोड़ी देर में पूजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस पतीले में उसने चावल का एक दाना डालकर पका रही थी वह चावल से भर गया था। दोनों ने पेट भर के खाना खाया
और आराम से सो गए। सुबह होते ही बुढ़िया ने पूजा को कहा कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगी। बुढ़िया ने उसे अंडे दिए। अंडे बोल रहे थे। बुढ़िया ने कहा कि जो अंडे तुम्हारा नाम ले रहे हैं उन्हें उठा लो और जब तिराहे पर पहुंचना तो इन्हें सड़क में फेंक कर फोड़ देना। पूजा ने उन अंडों को उठा लिया जो पूजा का नाम ले रहे थे। इसके बाद पूजा बुढ़िया से विदा लेकर घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे एक तिराहा मिला। वहां पर पूजा ने अंडे फेंक कर फोड़ दिए, जैसा बुढ़िया ने बोला था। पूजा ने जैसे ही अंडे सड़क पर फेंके वो फूट गए और हीरे मोती और सुंदर कपड़ों में बदल गए। पूजा ने उन्हें उठाकर घर ले आई। पूजा के लाए हीरे मोती और सुंदर कपड़ों को देख उसकी माँ बहुत खुश हुई। उसने अपनी प्यारी बेटी पूनम को भी कहा कि तू भी जंगल जा और वहाँ से बहुमूल्य वस्तुएं ले आ। माँ के कहने अनुसार पूनम भी जंगल गई। वहाँ उसे बुढ़िया दिखी। पूनम ने बुढ़िया को बताया कि उसकी माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। बुढ़िया ने कहा कि कोई बात नहीं, आज रात तुम मेरे यहाँ रुक जाओ, कल घर चली जाना, जब तक तुम्हारी माँ का गुस्सा भी कम हो जाएगा। पूनम बुढ़िया के साथ उसके घर जाने लगी। बुढ़िया ने पूनम से कहा कि घर पहुंचकर तुम मेरी किसी भी बात पर मत हंसना। लेकिन पूनम अपनी बहन से अलग थी। वह घमंडी थी तथा अपने मन का ही कार्य करती थी। पूरे रास्ते उसने बुढ़िया का मजाक उड़ाया तथा घर पहुंचकर भी उसने बुढ़िया का मजाक उड़ाया। खाना बनाने से भी उसने मना कर दिया। बुढ़िया ने खाना बनाया और पूनम को खाना खिलाया और सोने से पहले बुढ़िया ने कहा कि रात को अगर कोई आवाज़ दे तो दरवाज़ा मत खोलना। यह कहकर बुढ़िया सो गई। आधी रात होते ही कोई नाम लेकर पूनम को बुलाने लगा। पूनम ने देखा कि बुढ़िया सो रही है तो उसने चुपके से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उसकी चीख निकल गई। सामने भूत था। वह पूनम को लेकर गायब हो गया। पूनम कभी भी घर लौटकर नहीं आई। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।